तो दोस्तों आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं हिंदी क्लास 4 की हिंदी के लेसन नंबर 8 कौन। इस चैप्टर को आपने पढ़ा था मेरे साथ। अगर नहीं पढ़ा था तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग पढ़ सकेंगे। अब हम लोग कौन लेसन का रिवीजन करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स रिवीजन करेंगे ताकि आपके एग्जाम्स की तैयारी हो जाए। तो कौन जो है एक कविता है, उसमें एक चूहे के बारे में, चूहे के कुछ जो खास प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर बताओ कि शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। चूहे को शरारती जीव कहा गया है, वह घर में कहाँ कहाँ गया। उत्तर, यह शरारती जीव कपड़ों में, पुस्तकों की अलमारी में, रसोई घरों में, तस्वीर टंगी दीवार पर, जूते रखने के स्थान पर, कपड़े फैलाने की डोरी पर और घर के प्रत्येक कोने में गया। आपके घर में भी ऐसा होता होगा। किस तरह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उत्तर, सबसे ज्यादा नुकसान अनाज, कपड़ों और पुस्तकों का हुआ। ग, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों। इनमें से पुस्तकों का नुकसान सबसे बड़ा है। का कारण यह है कि पुस्तकें बहुमूल्य होती है। यदि पुरानी पुस्तक खराब हो जाए तो वह दोबारा नहीं मिल सकेगी। घ, इस कविता में किन शैतानियों की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया। उत्तर, इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई है क्योंकि चूहा कपड़े, रस्सी और किताब कुतरता है। ये उतरता नहीं बल्कि कुतरता होगा। क में की मात्रा कुतरता, कुतरता है। वह रात भर घर में खुर खुर करता रहता है। हम जब भी सो जाते हैं उसके बाद ही हमें सुनाई देती है खुर खुर की आवाज। अभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीजों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीजों को। जैसे कि जो शरारती जीव है उसने कुछ सामानों को कुतरा था, कुछ बिखराया था, कुछ काटा था। तो किन किन सामानों को कुतरा जा सकता है, किन सामानों को बिखराया जा सकता है और किन सामानों को काटा जा सकता है। जैसे कि कपड़ा को कुतरा जा सकता है। कागज को कुतरा जा सकता है। हल्के प्लास्टिक की चीजें, ये भी कुतरा जा सकते हैं। चमड़े से बनी चीजें कुतरा जा सकती। बिखराया, अनाज बिखराया जा सकता है। चीनी की अगर पैकेट फाड़ दे तो ये भी बिखर जाती है। नमक, दूध, ये सारे बिखराया जा सकता है। काटा जा सकता है, जैसे कि रस्सी, कपड़ा, कागज, तार, ये सभी कुछ को काटा जा सकता है। कबाड़ का हिसाब। कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं। तो कबाड़ी आप सभी लोग जानते होंगे, जो कि टूटे फूटे सामान हमारे घर के ले जाते हैं। न्यूज़पेपर, रद्दी जो भी हम पड़ी होती है वो भी ले जाते हैं, तो उन्हें कबाड़ी कहा जाता है। अब प्रश्न है कि कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं। कबाड़ी पुराने अखबार, किताबें, कापियां, लोहा, प्लास्टिक, शीशे से बनी चीजें आदि खरीदते हैं। तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं। उत्तर, हमारे सामान को ले जाकर कबाड़ी उसे फैक्ट्रियों में बेच देते हैं। वो सारे सामान फिर से रीयूज हो जाती है। ग, पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। तो ये अभी आप लोग कहीं भी एक कबाड़ी वाला मिलता है तो आप पूछ के पता कीजिए। पुराने अखबार या रद्दी 10 रुपए प्रति किलो के भाव बिकते हैं। घ, अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ न खरीदे तो क्या होगा। उत्तर, अगर कबाड़ी हमारे घर का कबाड़ न खरीदे तो हमारा घर कबाड़ से भर जाएगा। तो कबाड़ी ले जाता है, वरना हमारा घर तो कबाड़ से पूरा भर ही जाता। तुम्हारे घर में भी यदि शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। उत्तर, इस शरारती जीव यानी चूहे या उसकी फौज से निपटने के लिए मेरे घर में चूहेदानी का इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज से निपटने के लिए हम बिल्ली भी पालते हैं। बिल्ली अगर आएगी तो चूहा अपने खुद ब खुद भाग जाएगा। इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं। इसके अलावा बिल्ली, कॉकरोच, चींटियां, छिपकली, मकड़ी, मच्छर, ये सब भी घुस जाते हैं। बूझो, नीचे लिखी पंक्तियों को पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उसका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। अभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता,
खलीता यानी कि थैली। नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उसका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। इसको चर्चा करने से क्या होता है कि हमें एक तो बिल्कुल खुलासा हो जाता है कि शब्द का मीनिंग हो या कोई भी चीज में अगर हम लोग उसके ऊपर बातचीत करते हैं तो हमें याद भी हो जाती है। अब इसमें एक दो पंक्तियां दी गई जो कि कविता में भी हमें मिली थी। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने अनजाने पैसा गिर जाता। खलीता, खलीता का मतलब है बैग। किसी बैग में जिसमें कि पैसा रखा जाता है वो उस पर उसको अगर काट लेती है चूहा तो पैसा भी गिर जाता है। रोज टांगता धो धोकर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। छन्ने यानी कि किसे कहा गया, छानने वाला बारीक कपड़ा। छन्ने जो कि किचन में हम लोग रखते हैं, छानने वाला बारीक कपड़ा, ताकि कुछ भी छाना जा सके। तो छानने वाला बारीक कपड़ा भी कोई उठा ले जाता है। ग, रोज रात रत भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। तो धाता यानी कि दौड़ता। रात भर जगता रहता है, हम सोते हैं, उसके बाद भी उसके भागने की आवाज हमें सुनाई देती रहती है। तो इसी के साथ हमने चूहे की शैतानियां बहुत कुछ पता कर लिया है। हमारे घर में चूहे होते हैं, बाहर से बहुत जीव जंतु कुछ भी कभी जीव आ जाते हैं जैसे कि कॉकरोच वगैरह, और हम लोग उसको भगाने के लिए या फिर मारने के लिए बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल भी करते हैं। आप लोग इस लेसन को पढ़िए, मजा लीजिए और अपने टेस्ट के लिए इसको आप लर्न कीजिए क्वेश्चन आंसर्स को। थैंक यू, धन्यवाद।